मंत्री, ये हमारे बगीचे में कौन है जो शाही घास को खा रही है? इसको शीघ्र हमारे पास लेकर आओ। कौन हो तुम और इस शाही बगीचे में घास क्यों खा रही हो? तुम जानती नहीं हो ये हमारे महाराज का खास बगीचा है। सिर्फ वही इस बगीचे से घास खा सकते हैं। महामंत्री, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मैंने जो तुम मुझको घास खाने से रोक रहे हो? घास तो प्रकृति की देन है और इसे खाकर कोई भी अपना पेट भर सकता है। तुमको जो कुछ भी कहना है महाराज के सामने कहना। चलो। महामंत्री हाथी बकरी को लेकर गधे के पास पहुंचा। महाराज, ये रही वो बकरी जो आपके शाही बगीचे से घास को खा रही थी। बकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शाही बगीचे से शाही घास को खाने की? तुम नहीं जानती यह महाराज का शाही बगीचा है। यहाँ पे से सिर्फ महाराज ही शाही घास खाएंगे। ऐसे तो पूरा जंगल महाराजा का ही है। अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी नहीं मर जाऊंगी। मैंने घास को खाया ही तो है। कौन सा मैंने घास को उजाड़ दिया है? अभी शाही बगीचे में बहुत सारी घास है, आप भी जाकर खा लो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बकरी? हम तुम्हारी जूठन को खाएंगे? तुमको नहीं पता तुम जिस शाही घास को खाती हो फिर उस घास को हमको भी खाना पड़ता है और इससे वो शाही घास झूठी हो जाती है। और जंगल के महाराज होने के नाते हम किसी भी जानवर का झूठा कैसे खा सकते हैं? कल से तुम उस शाही बगीचे से शाही घास नहीं खाओगी, अन्यथा तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। हाँ बकरी, हमारे महाराज ठीक कह रहे हैं। महाराज प्रजा का झूठा खाएं ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरा जंगल पड़ा है, तुम कहीं से भी अपना पेट भर लेना और कल से इस बगीचे में मत आना। और बकरी निराश होकर चली जाती है। और बकरी खाली हाथ घर पहुंची तो बच्चों ने उससे सवाल किया। माँ, आज तुम हमारे लिए शाही बगीचे से शाही घास नहीं लेकर आई हो। वो शाही घास बहुत ही मीठी होती है, उसको जरूर लेकर आया करो। मेरे बेटे, मैं वहीं पर गई थी, लेकिन मुझको जंगल के राजा ने भगा दिया और कहा ये शाही बगीचा है, इससे हर कोई घास नहीं खा सकता। इसलिए बेटा, मैं तुम्हारे लिए घास नहीं लेकर आई। आज पानी पीकर ही सो जाओ। नहीं माँ, मुझको तो शाही बगीचे से ही शाही घास चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कल शाही घास लेकर नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो शाही बगीचे से ही शाही घास खाऊंगा। और बकरी अपने बेटे की जिद के आगे हार जाती है और उनसे कल घास लाने का वादा कर लेती है। ठीक है मेरे मुन्ने, तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई। मैं कल तुम्हारे लिए शाही बगीचे से ही घास लाऊंगी। और जैसे ही सुबह हुई तो महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुका है, आपके भोजन का टाइम हो गया है। चलो शाही बगीचे में चलकर भोजन कर लो। महामंत्री, कल शाही बगीचे से जो घास उस बकरी ने खाई थी, तुमने पूरे शाही बगीचे को पानी से धुलवा दिया है या नहीं? हाँ महाराज, मैंने उस बगीचे को पूरा धुलवा दिया है। चलो महाराज, शाही बगीचे में चलकर भोजन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।